सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और मेरा नाम रविशंकर और मैं जगत से अंत तक इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का ये अवसर मुझको दिया कि मैं आपके बीच में एक छोटे से संदेश को फिर से साझा कर सकूं। और मैं इस समय हाल ही में हुई घटना के विषय में बात करना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी दिल्ली के अंदर हम लोग बहुत सारे लोग क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए थे। और एकदम से सडन मूवमेंट हमको एक खबर मिलती है कि अभी दिल्ली के अंदर कोई भी प्रोग्राम नहीं हो पाएंगे, कोई संगीत नहीं हो पाएगी, कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं हो पाएंगे। और क्रिसमस से लेकर नए साल तक हम लोग कुछ इवेंट नहीं कर पाएंगे। पर मैं आपको इस बात से बिल्कुल निराश नहीं करना चाहूँगा। ये सब बातें जब हम लोगों ने सुनी, हो सकता है आप लोगों को, कई सारे लोगों को बड़ा दुख लगा हो सुन करके कि ये क्या घटना घट गई, जिसको देख करके हमारा हृदय बिल्कुल एकदम से घबरा गया। हमारा सारी प्लानिंग, सारा बच्चों का एफर्ट, जो लोग हमारे चर्च के जो प्रोग्राम करने वाले लोग थे, उन सब की सब मेहनत सब लोग एक तरफ हो गई। और सारा ये सब देख करके बड़ा दुख हुआ होगा। पर तो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी किसी भी बात से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन हमको सिखाता है, रोमियो के अंदर उसका 8 अध्याय उसके 28 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो 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 लोग उससे प्रेम रखते हैं, लिखा है परमेश्वर, लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो इसलिए अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं या कहें कि आप उससे प्रेम रखते हैं, तो मैं आपके लिए बिल्कुल ये बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और हमारे लिए जो घटनाएं घटती हैं, चाहे जो भी बातें हुई हैं, चाहे वो क्रिसमस का हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ या कुछ भी हुआ, पर तो ये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हमारी नज़र में तो कुछ ऐसा लगता है जैसे मानो बड़ा डिस्करेज करने वाली बात, निराश करने वाली बात। ऐसा लगता है हमारे इवेंट्स खराब हो रहे हैं, हमारा सब कुछ खराब हो रहा है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में इसका कुछ और ही मायना होता है। जैसे कि आप लोग और हम लोग जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, अगर हम लोग कहें कि जिस समय पर परमेश्वर के जो लोग थे, और और जब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद प्रभु के जो लोग थे, चेले थे, जो काम कर रहे थे उस समय के अंदर, और उस समय कुछ ऐसा भी हुआ था, एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें स्तीफनुस नाम के व्यक्ति के ऊपर पथराव किया गया। और उसके बाद जो वो कलीसिया थी, जो आरंभिक कलीसिया थी, वो तितर बितर हो गई थी। और जब वो तितर बितर हो गई थी, तो हमारे दृष्टि में अगर वो देखा जाए तो बहुत दुखद घटना है। अगर आज के समय से हम लोग देखें, आज जब कभी हम सताव के विषय में सुनते हैं, या जब हम कभी सुनते हैं कि इतना प्रोसिक्यूशन चल रहा है, इतनी सारी चीजें चल रही है, उसके बाद हम लोग उससे डिस्करेज होते हैं, निराश होते हैं और सोचते हैं अरे ये कितने बड़े दुख की बात है। पर तो उस समय की घटना अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो उस विवाद के बाद आप लोग देखेंगे कि बाद में ऐसा हुआ, जहां जहां पर विश्वासी लोग गए वहां पर नई नई कलीसियाएं बनने लगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अंताकिया के अंदर एक कलीसिया बनी, और देखो वहीं पर पहली बार लोग मसीह भी कहलाया, इस तरह से लिखा है बाइबल के अंदर। तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं इस बात से कि हो सकता है आपको कई बार इस बात से लगता हो कि ये क्या घटना घट गई है, कैसे हो गया है। तो इन सब के पीछे जो है वो प्रभु है, वो सब जानता है। हमारे इवेंट्स खराब हुए हैं या जब कुछ भी खराब हुआ है, इससे बिल्कुल आप निराश ना हो, बिल्कुल दुखी ना हो, परंतु साहस माने। क्योंकि देखो, प्रभु का दास पौलुस एक जेल खाने में बंद होकर भी कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। वो एक प्रभु का जन होकर, वो प्रभु का दास होकर इस बात को कहता है कि क्या लो, हर परिस्थिति में आनंदित रहो। वो जेल खाने के अंदर था, लोग उस पर एलिगेशन लगाने के लिए मसीह का नाम का इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग आनंद के कारण सुसमाचार सुनाया करते थे, यीशु मसीह के विषय में बताया करते थे। और कुछ लोग पौलुस को पीड़ा हो, दुख पहुंचे, इसीलिए यीशु मसीह का जिक्र किया करते थे। और इसी बातों को वो कहता है कि फिर भी मैं क्या कहता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप आनंदित रहो। तो मैं, मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये घटना घटी है, तो इसके पीछे जो काम है वो परमेश्वर का है। आप बिल्कुल निराश ना हो। अगर यीशु मसीह का नाम लिया जा रहा है, या इसके बिहाइंड अगर कोई प्रभु की बातें कर रहा है, तो ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। ठीक है ना। जो कुछ हुआ है इसको आप पॉजिटिव लें, नेगेटिव बिल्कुल ना लें। हो सकता है इसके पीछे कुछ बड़ी परमेश्वर की महिमा है। मेरे भाई बहनों, आप विश्वास रखें, अपने विश्वास को कमजोर होने ना दें। वरन इसके बदले में आपसे यही कहता हूं कि आप अपने आप को मजबूत करें, अपने मन में अपने आप को मजबूत करें। और हो सकता है मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हो सके तो आप अधिक से अधिक प्रार्थना करें। ये समय शायद आपको खुदा ने इसलिए दिया कि आप लोग और प्रार्थना करें इन सब बातों के लिए, कि परमेश्वर हम लोगों को और मजबूत करके प्रभु हम तेरे वचन को और भी ही आपके साथ सुना सकें। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो घटना घटी है इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ परमेश्वर की बड़ी योजना है। जो भी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भी प्रावधान रखे हैं, इसका आप बिल्कुल पालन कीजिए और विश्वास रखिए, परमेश्वर इसके बिहाइंड, इसके पीछे काम कर रहा है। हो सकता है, क्या पता, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। तो आप
ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें। और मैं विश्वास करता हूँ कहीं ना कहीं परमेश्वर इन सब बातों के पीछे कुछ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कलीसिया के लिए, और हम सब जो प्रभु में अपने जीवन को बिता रहे हैं, हम सब के लिए कुछ परमेश्वर बड़ा करने जा रहा है। मैं ये विश्वास करता हूँ, इसलिए आप निराश ना हो, है ना। अन्ताकिया की कलीसिया को हमेशा याद रखें कि ये वही कलीसिया है जो कभी टूट गई थी, परंतु परमेश्वर ने उसको बना दिया है ना। ये आरंभिक कलीसिया का टुकड़ा ही है जो एक बड़ी कलीसिया बनकर सामने आया। तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और कि आपने ये छोटा सा मैसेज सुना। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।